हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरी चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। तो मैं आज आपको बेसिक बुक बताने वाली हूँ। ठीक है, बेसिकली कि एनसीईआरटी कौन कौन सी आपको इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। पहले आप देख लीजिए आपको आपको इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन सा पढ़ना है। पहले आपको 11th क्लास की ये इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको पढ़नी है, पूरी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, देख लीजिए मैंने टिक करा हुआ है। तो आपको कैसे पढ़नी है वो भी मैं बताऊंगी पहले, लेकिन आप ये देखिए कौन कौन सी पढ़नी है। जिसके पास नहीं है वो मार्केट से ले ले, और जिसके पास है तो बहुत अच्छा। फिर हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई। तो पहले ये हमें पढ़नी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्लास 11th की है। इसके बाद हमें ये पढ़ना है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक की बुक है, ये क्लास 12th की है। ठीक है, ये पढ़ना है। ये दो हो गई इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि उस पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है। तो एम लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही है, उसको मैं आपको स्टैंडर्ड बुकें बाद में बताऊंगी कि कौन सी पढ़नी है, पर ये है बेसिक। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, ये हमें पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, ये हमको अच्छे से पढ़नी है। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसका नाम है। तो ये आप देख लीजिए, इसको भी आप मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। एनिशियंट इंडिया के लिए आपको एक क्लास 6 की ये पढ़नी है। एनिशियंट इंडिया की बुक है ये, क्लास 6 की। ठीक है, तो ये पढ़नी है आपको। ओके, देख लीजिए इस तरीके से है। तो आपको ये क्लास 6 की ये बुक पढ़नी है। इसके बाद आपको एनिशियंट की ही दो बुकें हैं जो पढ़नी है। एक तो क्लास 6 की है और एक क्लास 11th की है ये। ठीक है, ये है, देखिए आर एस शर्मा की बुक है। देखिए इस पे लिखा है राम शरण शर्मा। आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी की बुक है, ये सब ओल्ड एनसीईआरटी है। आप ओल्ड एनसीईआरटी कह के आप अगर वहाँ जाते करोल बाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में भी जो बुक स्टोर है वहाँ पे मिल जाएगी, या वैसे भी आप ओल्ड एनसीईआरटी ये देख लीजिए कैसी है। तो इसी तरह सेम आपको मंगानी है। ये सब बुक का दिया गया था रेफरेंस जब मैं कोचिंग कर रही थी वाजीरामन रवि में, कि आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एनिशियंट इंडिया की ये दो बुकें पढ़नी है। आगे देखते हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए आपको ये पढ़नी है, क्लास 12th की है ये टेक्स्ट बुक। बिपिन चंद्रा की है ये एनिशियंट, ये जो है मॉडर्न की है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी ही है, मॉडर्न इंडिया की, बिपिन चंद्रा की। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं बताऊंगी कैसे पढ़ना है, पर अभी आपको इसको पहले खरीद लेना है। जिसके पास नहीं हो, जिसके पास है तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग इस सब सारी, मैं जो आपको बुक बता रही हूँ 14 जून से तैयारी शुरू करेंगे, या 14-15 से, मैं आपको डेट बता दूंगी। तो ये देख लिया। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो बेसिक बुक जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन अभी, उनके लिए मैं बता रही हूँ ये। ठीक है, जिनको 2023 में देना है, 2023 में यूपीएससी निकालनी है। अब ये देख लीजिए, ये क्या है, फाइन आर्ट की बुक है, क्लास 11th की है ये। ठीक है, तो ये बुक भी आपको पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर के लिए। ठीक है, इसमें देखिए सारे फिगर वगैरह दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये देख लिया। हमको फाइन आर्ट की भी बुक खरीदनी है, देख लीजिए सेम ऐसे ही खरीदनी है। अब हम आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी पे देख लीजिए क्या पढ़नी। एक तो ये है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये बुक पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपको खरीद लेनी है मार्केट से। ठीक है, तो ये इसमें फिर मैं बताऊंगी कैसे पढ़ना, पर अभी आप इसको पहले खरीदिए। ठीक है, ये हो गई ज्योग्राफी के लिए भी हम देख रहे हैं। पहली बुक ये है। दूसरी है फिजिकल इन्वायरमेंट की खरीदनी है आपको, एनसीईआरटी है ये सारी बुकें जितनी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये भी आपको खरीद लेनी है। तो ये क्या नाम है इसका, फिजिकल इन्वायरमेंट इंडिया, क्लास 11th की है ये भी। फिर इसके बाद आपको क्लास 12th की इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी करके बुक है, ये क्लास 12th की है, ये आपको खरीद लेनी है। ठीक है, ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए ये 3 तो हमें खरीदनी ही है एनसीईआरटी। ठीक है, उसके साथ हमें क्या और खरीदना है, हमें ये, मैं आपको इसको बताऊंगी जब मैं आपको बताऊंगी स्टैंडर्ड बुक क्या खरीदनी है। तो अभी बेसिक की बात चल रही है। उसके साथ साथ हमें ये एटलस खरीदना है, ओरिएंट ब्लैक शॉन का एटलस है ये कॉम्पिटिटिव, ये इसमें मैप सेक्शन हम कवर करेंगे कि मैप सेक्शन या रिवर वगैरह कैसे पढ़ने हैं। ठीक है,
तो मैं आपको प्रॉपर अब बताने वाली हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो ये ज्योग्राफी के लिए हो गई, ठीक है। ये 12th की है, ये दोनों 11th की है। इसके साथ मैप की बुक हो गई। तो ये थी सारी एनसीईआरटी जो हमें पढ़नी थी। तो आपको अगर ये मेरा जो सेशन जो मैंने आपको इनसे बताया कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, तो ये अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और लोग को पता चले कि एनसीईआरटी में उन्हें कौन कौन सी पढ़नी है, ठीक है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, वहाँ पे मैं आपको आगे बताऊँगी कि और कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। थैंक यू।